नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। दिल्ली हाई कमान यानी कि दिल्ली की कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं होगी और ना ही कोई इतना आजाद होगा कि वो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि संकेत साफ मिल गए उस वक्त जब आजाद के समर्थकों यानी गुलाम नबी आजाद के समर्थकों के इस्तीफे, जो उन्होंने अपने कांग्रेस पद से इस्तीफे दिए थे, उनको स्वीकार कर लिया। और कल रात को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री रमन भल्ला को जिस तरह से वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, वो संकेत दे रहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अनुशासन सर्वोपरि और गुटबाजी में जो भी लिप्त होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए रमन भल्ला जी हमारे साथ है। सर, पहले तो मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इनाम ईमानदारी का, वफादारी का, या फिर वाकई लग रहा था कि हाँ, कांग्रेस में कोई अगर ऐसा नेता है जो सभी को एक माला में पिरो सकता है, वो रमन भल्ला है, और इन्हें क्यों ना प्रधान बनाया जाए वर्किंग कमेटी का? ये तो दिल्ली की लीडरशिप का फैसला है, वो किस ढंग से कहाँ पे ड्यूटी लगाए, जहाँ पर भी जिम्मेवारी लगाते हैं, हम उसी कैपेसिटी में जाके काम करते हैं। और पूरे डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते सोनिया जी का आदेश था, राहुल जी और प्रियंका जी जिस ढंग से वो चाहते थे कि यहाँ पे कांग्रेस एग्रेसिव रोल यहाँ पे अदा करे। आपने देखा हो कि लगातार जिस ढंग से भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी, आम जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, हम लोगों ने एक सक्रिय रोल मीर साहब की लीडरशिप के साथ इकट्ठे होकर निभाया और हर जगह पे लोगों को लगा कि कांग्रेस अब सड़कों पे है। चाहे 45 दिन का महंगाई के सिलसिले में विरोध प्रदर्शन हो, कभी दूसरी जगह पे विरोध प्रदर्शन हो, और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना और सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित रहना। लेकिन सरकार, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार यहाँ पे रही, ईगो में फंसी हुई सरकार, भाजपा के लोग, लेकिन कांग्रेस का ध्यान इस वक्त जो है वो कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर ज्यादा है। नहीं, कभी तो पर काट दिए गए कोई पर नहीं काटे। आजाद बहुत बड़े दिग्गज नेता है, वो इस लेवल के नहीं है नेता हम जैसे, लेकिन उनकी एक छवि है, वो हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले हैं। हो सकता है आप देखोगे आने वाले दिनों में वो हिंदुस्तान की ऐसी अच्छी जी पोजीशन पे ले आए। ये तो दिल्ली वालों ने उन फैसला करना है। कौन सी पोजीशन में? कौन दिल्ली वाले लाएंगे? दिल्ली वाली कांग्रेस पोजीशन में लाएगी या मोदी साहब पोजीशन में लाएंगे? ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में तो वही क्योंकि आंसू तो उनके लिए उन्होंने बहाए थे। उन्होंने बहाए थे, उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने मोदी साहब को लगा वो एक वाकई का नहीं रहा, तो ये उनका जो रोल यहाँ पे है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं पर कतरने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजाद साहब के समर्थक, गुलाम नबी आजाद साहब के समर्थक जितने थे, सरूरी जी ने अपना प्रदर्शन किया, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया वहां पर, और नारे भी लगे, और उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की और इस्तीफे दे दिए और इस्तीफे मंजूर कर लिए। ये मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आजाद साहब की जो लोग थे, आजाद सोच पर इन्होंने अंकुश लगाया है कि भाई गुटबाजी से थोड़ा दूर। कांग्रेस दबाव के राजनीति बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब का जो रोल है, लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम है, जहाँ पे 87 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 4 चले की लद्दाख में 83 है। अभी तक कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम हुए? 5, 6, 10 और हो जाएंगे। तो इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना, तो सब कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ अभी बड़ा टाइम है, लंबा दौड़ है, हर जगह में वो जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, इकट्ठे होकर भी जाएंगे। आपने उनके हर एक प्रोग्राम में देखा, हमारे बैनर हमारे लोगों के लगे होते हैं। सोनिया गांधी की तस्वीर हर बैनर में है ना, हम तो सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, बैनर तो लगेगा ना। जिस दिन बैनर हटेगा उस दिन रमन भल्ला दिखाएगा। नहीं, मैं गुटबाजी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मनोहर लाल शर्मा आपके सहयोगी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि मीर पीर फकीर नहीं चलेगा। और क्या रमन भल्ला और मीर की जोड़ी इन चीजों को दरकिनार करेगी, इन चीजों पर काबू पाएगी? नहीं, रमन भल्ला मीर साहब के साथ खड़ा। जो आदमी 7 साल में एक वर्कर के तौर पे हर नुक्कड़ कॉर्नर पे गया, हर जगह पे, चाहे वो कपवाड़ा हो, चाहे किश्तवाड़ का पाडर जैसा इलाका हो, या पूंछ हो, या हर जगह पे, हर मरले में, सुबह यहीं पे, शाम को कहीं पे, हर जो जन जागरण अभियान हो उसमें हिस्सा लिया हो, तो वर्कर के साथ तो रमन भल्ला हमेशा खड़ा रहा है। और अभी कहा जा सकता है कि मीर और भल्ला की जोड़ी एक तरफ, सरूरी और आजाद साहब की जोड़ी एक तरफ, वो कांग्रेस के साथ टकराएंगे। कोई टकराव की राजनीति नहीं होगी। जब हम मैदान में निकलेंगे आप देखेंगे, जब हम तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, अगर इसी का फायदा लेना है, भाजपा चुनाव घोषित करे, टकराने की कहीं पे भी कोई बात नहीं है। इसके पीछे भी भाजपा है। भाजपा हर जगह, हम चाहते हैं कि चुनाव करवा दे किसी ढंग से। अगर वो ये समझते हैं डिवीजन है तो करे चुनाव।
कांग्रेस यूनाइटेड फेस यहाँ पे है और कहीं पे भी आपने किसी के खिलाफ तो बात सुनी नहीं होगी। अब राहुल जी को हमने यहाँ पे बुलाया था, सारे लोग मंच पे थे, कहाँ कांग्रेस का विभाजन है? इनर पार्टी तो फिर डेमोक्रेसी हो सकती ये है? कौन अफवाह है, कौन उठा रहा है? ये नाम ऐसे कौन रहा है? आपके भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है, नाम नहीं देता, जो कहते थे रमन बोला भाजपा पे जामल हो रहा है, रमन बोला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बन गया। अब उसके मुंह में क्या रही जो तक अफवाहें कराते यार, क्या उसका बुगार ही खत्म कर दिया जर्नलिज्म का भी। तो जब ऐसे अफवाहें फैलाने वाले लोग होंगे, ऐसे पत्रकार हो जाएंगे, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं भाई, पत्रकार भी तो संभावनाओं पर ही पत्र अपनी हो दिखाता सकता है उनके मिसकैलकुलेशन हुई होगी। राजनीति में जो संभावना, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, ठीक है ना? तो वो संभावनाएं उठती हैं, वो संभावनाएं वो देखता है पत्रकार अपने नजरिए से, शायद ऐसा हो सकता है शायद, और आपने अंकुश लगा दिया। आजाद साहब भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो बताते हैं भाई भाजपा ने जम्मू कश्मीर में किया क्या है। अगर वो अपनी बात करते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जो उन्होंने काम किए, कांग्रेस की सरकार होने के नाते, तो श्रेय तो कांग्रेस को जाएगा। जो डबल शिफ्ट में काम करवा के फ्लाईओवर बना सकते हैं, डबल शिफ्ट में काम होकर डिग्री कॉलेज बना सकते हैं, सेक्रेटरी बना सकते हैं, तो ये ट्रिपल शिफ्ट में भी हवाओं में जबरदस्त। खैर रायब नेता तो आप हैं ही हैं, लेकिन अब जबरदस्त आप डिप्लोमेटिक वे में जवाब दे रहे हैं। ना उस गुट को नाराज करना चाहते हैं, ना अब यहाँ से कोई नाराजगी पेश करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि सब कांग्रेस को, शायद इसीलिए आपको ये इतना बड़ा ओहदा दिया गया कि सबको साथ लेकर चलना है। सबको, हमारा कांग्रेस का है बस सब लोगों को साथ लेके चलना, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी नहीं हो, लेकिन डिसिप्लिन, अब इनडिसिप्लिन बर्दाश्त करने वाली दिल्ली की कांग्रेस हाईकमांड यहाँ पे नहीं है। उन्होंने संकेत दे दिया, इन्होंने इस्तीफे दिए थे, इन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से तो इस्तीफा नहीं दिया होता, पदों की बात कर रहा हूं, पोस्ट पे उन्होंने संज्ञान लिया भी आपको अगर कोई बात करनी थी हमसे आगे बात कर लेते। तो अगर मीडिया में अगर गया तो उन्होंने अपने ढंग से देखा भी नेशनल अब चुनाव के दौर में जा रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर अब इलेक्शन स्टेट को मान के चले, इलेक्शन स्टेट हो सकता है उनका कोशिश था। लेकिन आजाद साहब इतने कद के नेता हैं, तो उनको इन लोगों की जरूरत नहीं है कि वो इस्तीफा देके आजाद साहब को कहीं पे कराएं। मैं समझ नहीं आया भाई, अब तो वो बहुत बड़े दिखे नेता है, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ, तो इतने इस्तीफे देने का को दबाव बनाने की क्या करते हैं? बड़ी जबरदस्त है कहीं ये, तो उन्होंने उनका कद छोटा करने की कोशिश की, लेकिन सब लोग सम्मानित है। वक्त आने पर हर एक साथी में, अब हम डिलिमिटेशन का भी वेट कर रहे हैं। चलिए अब राजनीति पे आते हैं, ठीक है, आपको ओहदा दिया गया और ये पहली बार मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये पोस्ट क्रिएट की है ना, पहली बार, और आपने तो इतिहास ही रच दिया। कहाँ बीजेपी में जाने की बातें चल रही थी, हिंदू करते थे, हम भी तो हिंदू हैं, टीका लगाया, मैं बावे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए गया था। अब आएगा ना, कोई लोग जम्मू 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 करते हैं, हम जम्मू कश्मीर करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 50 पार, ये लखनपुर के पार, आप बात ध्यान रखना। कैसे रोकोगे आप बताओ, जिसमें आने पे वही नौजवान थे जिन्होंने इनको सत्ता तक पहुंचाया, बड़ा जोर लगा के, और जब मन की बात मोदी साहब करते रहे तो नौजवानों के बटन दबा दबा के लाइकिंग इतनी हो गई तो वो हवाओं में उड़ने लगे। और जब पकोड़े बनाने की सलाह नौजवानों को दी तो बटन बंद हो, यूट्यूब में भी बंद कर दिया। मन की बात का कोई जवाब नहीं। आप बताओ, दिल्ली और दिल की दूरी इस ढंग से दूरी होगी कि आप नौजवानों को रोजगार ही छीन लो, आप रियासत का दर्जा भी छीन लो, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को भी नौकरी से निकाल दो, अभी तक इन्वेस्टर टीम नहीं। आप बताओ, जम्मू के लोगों को हम समझाना चाहते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को, बोलते जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल में पूरा कश्मीर हिंदुस्तान टूट पड़ेगा। पार्लियामेंट में जवाब दिया, सिर्फ 7 आदमी आए तो जम्मू में ना, नुकसान किसका हुआ? रोजगार छीना गया। 950 आपने हरियाणा के लोगों को यहाँ पे लगा दिए जेके बैंक में। तो बोलते थे डबल स्टैंडर्ड, भाजपा वाले लोग, नहीं जी हम ख्याल पूरा रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दें। तो हम बोल रहे हैं भाई आप प्रोटेक्शन दे दो नौजवानों को रोजगार की। आप रोक नहीं पाए, आप प्रेशर नहीं बना पाए। प्रेशर क्या बनाना, हम तो पार्टी जो है वो शांति पसंदीदा तरीके से, वो तो बैलेट का इस्तेमाल करेगी ना, जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने बैलेट का इस्तेमाल किया, वोट का इस्तेमाल किया। तो बैलेट का जब इस्तेमाल होगा तो आप सोच रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, तो जो फिर जनाब 250 रुपए का तेल कर देंगे इनको, जो हरियाणा और यहाँ पे औरतें ही घर वालों को निकलने नहीं देंगी। भाई 250 वाला तेल बेचने वाली सरकार को वोट दे दो। वो ढूंढ रहे रामदेव कहाँ गया इनका, 35 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए पेट्रोल वाला, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं आप बताओ, दरबार मुंह बंद कह रहे हैं ये देश हित में बढ़ाया गया है, टोल प्लाजा भी देश हित में बढ़ाया। आप बताओ, नितिन गडकरी साहब आए, लोगों ने उनसे सवाल पूछा, जनाब आपको पार्टी के अध्यक्ष ने लेटर लिखा इतना, फिर टोल प्लाजा हटाए? बोलते अफसर बोलते हमारे पास कोई टोल, ये तो 2 मिनट का काम था। नितिन गडकरी साहब बोलते तो टोल प्लाजा हट जाता। तो बजाओ, इनके लेटर कहाँ बजाते हैं? वो कह रहे हैं बेहतर सड़कें, बेहतर सुविधाएं अगर आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा।
जनाब ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें किसी और ढंग से अंबानी अडानी के कर्जे माफ करने के लिए सरकारें नहीं चलती हैं। आज लोग ढूंढ रहे हैं भी किसी ढंग से हमें सुविधा दे दो कि हम अपने घर अच्छे ढंग से बनाए। आप राशन डिपो से राशन गायब कर देते हो, फिर उसके बाद रेत और बजरी का रेट, कपड़ा, मकान भी कीमत में बन नहीं पाता। अब एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, 3 साल से सरकार है, रेत का फिक्स रेट करता है डीसी कोई और फिक्स, अब उससे 4 गुना ज्यादा रेत बाहर बिक रही है। इतने मुद्दे आपके पास है सरकार को घेरने के लिए, तो फिर आप शांत क्यों हैं? हम शांत का हम तो सरकार को घेर रहे हैं। अब कोई शर्मसार हो जाए जिसको ये नहीं पता चला 700 किसान शहादत देंगे, माफी नहीं मांगी पहले, ना ये कानून वापस होगा नहीं। राहुल गांधी जी कहते थे, ये लोगों को समझा दो, राहुल गांधी ने कहते थे ये कानून वापस होगा भाई, वापस हुआ। राहुल गांधी जी कहते थे कि लैंड एक्विजिशन सरकार को नहीं लेने देंगे, मोदी साहब को वो वापस करना पड़ा लैंड एक जमीन। अब यहाँ पे लोगों को डरा के, गांधीनगर के लोगों को नोटिस सर्व करके डरा के हुकूमत करना चाहते हैं। ये कहाँ पर ये कानून है? आपकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्या है? हम लोग जब एयरपोर्ट में लोगों को गिराया, हमने कहा तब तक नहीं गिराने देंगे जब तक इनको रिहेबिलिटेशन नहीं। कहाँ के एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बता दे, भाजपा का अध्यक्ष वहां पर जाके बता दे इस आदमी को हमने गिराया था, ये मकान में रह रहा, बताओ तस्वीर बता दो। ये हम लोगों ने सोनिया गांधी जी के माध्यम से 19 करोड़ के फ्लैट बनाए सुंजवा में, बठिंडी में, वहां पे गरीब आदमी नहीं जा रहे, पुलिस और ये अमित शाह जी उनके लिए बना दे। जो मैंने गरीब आदमी के लिए फ्लैट बनाए थे, भाजपा को सांप क्यों सूखता है? उन गरीब आदमी को फ्लैट अलॉट कर देना। सुंजवा में बनाए ना, 6-6 स्टोरी बिल्डिंग है, तो पैसा दिए ना। आप आवाज उठाए ना। हम तो आवाज उठाते हैं ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं ना बैलेट का। अच्छा, बैलेट आराम से लोग दिवाएंगे जब सोचेंगे घर से। ये मोदी साहब कहते थे, मित्रों जब वोट डालने के लिए जाओगे चूल्हे का ध्यान रखना, सिलेंडर का ध्यान रखना। मैं वही याद लोगों को दिखाता हूँ, मित्रों जब सिलेंडर में वोट डालने के लिए जाओगे, सिलेंडर का बीबी को पूछना सिलेंडर कहाँ पे है, तो वोट खुद व खुद ही वो हाथ में पड़ेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार चाहते हैं जिसने काम करके दिखाया। जब लोग पूछने जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना सरकारी स्कूल बना पाए, ये 3 साल सरकार भी रही, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी भाजपा के लोगों ने लगाए, शर्म आनी चाहिए। बीफ की पार्टी भी कराई, स्पीकर था यहाँ का, उसमें बताया मैं आरएसएस का आदमी हूं, कितने पे एक्शन लिया बताए लोगों के सामने। कहां पे बीफ पार्टी इन्हीं के टाइम पे हुई ना। स्कूल सारे 1300 स्कूल बंद हुए, 2000 स्कूल अब मर्ज कर दिए। आप जॉब एवेन्यूज देते देते लोगों के जॉब भी खरीद लो, और हरियाणा और पंजाब के लोगों को बैंक में दाखिला भी कराते हो। अब वो कह रहे हैं कि 50 पार, मैं वही कह रहा था, वो कह रहे हैं 50 पार और हमारी सरकार। अब लखनपुर पे पार भी पंजाब में कांग्रेस ही रहेगी, ये हरियाणा से खट्टर से भी पार, दिल्ली तक भी केजरीवाल सारे चलेगा। आप इसको दिखाई जगह छुपाने के लिए जुर्म इतने की है हालात। ये तो जमहूरियत का तकाजा है कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा को छीनने के बाद अगर इनको ठीक लगता था, जिस ढंग से इन्होंने बड़ी वाह लूटी कि हम डिजिटल वो करा लेंगे सेक्रेटरीट वाला फंक्शनिंग, दरबार मूव नहीं होगा, आप बताओ 1200 लोग नहीं आए, उसकी वाह नहीं लूटेंगे। मतलब कुल वाह लूटते हैं लद्दाख की, जनाब यूटी में तब्दील कर गया, लोग खुश हैं। तो फिर लद्दाख और करगिल बंद क्यों हुआ? आपने वहां पे प्रोटेक्शन दे दी लोगों के रोजगार के लिए, और जम्मू के लोगों का रोजगार छीनोगे आप। वो 370 को लेकर जो चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? सब जुडाइस है, जब खोलने तो कोर्ट करे फैसला, हम उसका फिर टप्पनी देंगे। हम तो यही चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल हो, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली रियासत है। भाजपा को इतनी ताकत दे दी, इस ताकत का ये मतलब नहीं था कि हमें डिग्रेड कर दिया जाए। आज जम्मू की पहचान कहीं नहीं, आज आर्टिफिशियल लेक कहीं नहीं, आज वर्ल्ड लेवल का जू कहीं नहीं। पैसे हमारे, वर्ल्ड लेवल का जू का कितने साल लगेगा? साहब मुझे ये बताइए, वर्ल्ड लेवल का जू नहीं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर नहीं। अगर डेस्टिनेशन सेंटर है, गंडोला बना तो कौन बना? कांग्रेस का मिनिस्टर था, ये लोग तो नहीं थे। रेट बढ़ा दिए ना उसके, रेट बढ़ा दिए, और उसको वो बनाया तो हम लोगों ने, हमने एक्वेरियम बनाया, हमने बोर कैंप में 599 कनाल का पार्क बना दिया, पर्ची लगाने लगे थे, हमने विरोध किया, हमने कहा कोई पर्ची नहीं लगेगी। अच्छा, बाहर से इतने लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन पर भी असर पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर 10-15 लाख यहाँ पर वो है, तो हमारे रोजगार जो है वो छीने जा रहे हैं। छोटे छोटे रोजगार बाहर के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसको किस तरह से रोकेंगे आप? कोई ब्लूप्रिंट है कि ठीक है इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी हुकूमत चल रही है, वो जो चाहे वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी हुकूमत आती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाहर से भाजपा ने रोंगे भी लाए ना, भाजपा ने रोंगे भी लाए ना। आपके जरिए मैं इनको बता दूं, अंधभक्तों को 1996 से 2002 आरोप वहां पर लगता रहा है, आरोप प्रतियों ये लगाते हैं। जितने बांग्लादेशी यहाँ पे जो रहे वो आपने बताया, ये अंधभक्तों को नहीं ना, मतलब क्योंकि ये मोदी के नाम पे जीत के आए ना। जमीनी स्तर पे काम करते पता चलता है कि उनके एमएलए 1996 से 2002 तक जो ये बीजेपी के एमएलए थे, हम तो थे नहीं।
तो अब वहां पे वाजपेयी साहब थे, अब रिटायर्ड क्यों नहीं रहे? यही सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, लोगों को गुमराह आरोप आप पे करके लगते रहे ना ये। उनका आरोप लगाने का ग्राउंड पे क्या पोजीशन है? ये तो कीचड़ नहीं, बनाने मैं में बता मार रहा है। हूँ जो रोजगार छीना जा रहा है, तो कोई ब्लूप्रिंट आपने भी तैयार किया है कि हाँ इतने लोग अगर इतनी तादाद में आएंगे लोगों तो के सब, जब हमें ताकत यहाँ पे मिलेगी, इस सब का बंदोबस्त किया जाएगा। जो जन विरोधी कानून इन्होंने यहाँ पे लाया वो वापस करके रिवर्स करके भेजे जाएंगे। सिलसिला चल रहा है पार्टी शिफ्टिंग का, मतलब यहाँ से वहाँ, और आपने शुरुआत में कहा कि जो कह रहे हैं जम्मू 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 जम्मू, उसी पार्टी के 3 अहम लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया जी, अपने देवेंद्र राणा जी, कमल अरोड़ा जी, वो चले गए। आपको लगता है कि वो जम्मू के हित में गए या अपने हित के लिए गए? अपना 25 आदमी जम्मू की मांगों को पूरा नहीं कर सके, शायद उनको जरूरत थी इन लोगों को शामिल करना। अब 3 जहाँ भी शामिल हो गए, 28 बन गए। अब देखेंगे क्या बने। अब तो एमपी भी सारे हैं, ये जाते हैं किसी का क्या बिजनेस इंटरेस्ट कहीं पे होगा, तो ये उन लोगों को मालूम है कि मंडल प्रधान या किसका। हमें यह है कि जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस देने के लिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस रिस्टोर हो और विद डिग्निटी, और हमारे लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है रोजगार की, वो पूरी मुहैया हो पाए। एक आखिरी सवाल, ये 50 पार का जो कह रहे हैं हम, वो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस 50 प्लस में आपका भी नाम आ रहा है। जनाब, ये ममता की सरकार में भी बड़े 300 का आंकड़ा पार करते थे। कहाँ पे नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ पे भी सरकार में ये दिल्ली केजरीवाल की सरकार में भी हुकूमत पूरी बना रहे थे। मैं ये आंकड़े करके गुमराह करते हैं 50 प्लस में आपका भी नाम है ना? किसमें 50 प्लस में आपका भी नाम है कि रमन भल्ला जी भी आएंगे तो उसमें भी इजाफा होगा? नहीं, इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। रमन भल्ला कांग्रेस का आदमी है, और मैं फख्र से कह सकता हूँ ऐसी पार्टी का नेता होना गर्व महसूस करता हूँ, जो जान की परवाह नहीं करते, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए काम करते हैं। रुख देख रहे हैं उस तरफ जाने का? हाँ, मैं कोई रुख देखने, हमने हवाओं का रुख बदलना है, भाजपा का रुख बदलना है, और ये रुख बदलेगा। जम्मू कश्मीर का अवाम बदलेगा, क्योंकि लोग जिस ढंग से प्रताड़ित जहाँ पे हुए, किसी भी जगह पे कोई सुनवाई नहीं, मिस गवर्नेंस का बोलबाला है, हर जगह पे कहीं पे रोजगार नहीं, कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिजली का प्राइवेट होना, रेत और बजरी का रेट बढ़ोतरी में करना। तो मैं समझता हूँ लोगों में रोष है, उस रोष को समझते हुए मैं और मीर साहब इकट्ठे जंग लड़ेंगे और नया बदलाव यहाँ पे आएगा। तो आखिरी सवाल, एकजुट किस तरह से रखेंगे? कहीं देखो, ऐसा ना हमारा हो कि जब तक जैसे चुनावों का ऐलान होगा कहीं आजाद साहब अपना घुटना बना लें। ये आपके लिए एक चुनौती है, इकट्ठा कैसे लगे? कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने बड़ा विशाल पार्टी है, ठीक। आजाद साहब का अपना एक रोल यहाँ पर है, लेकिन जब हिंदुस्तान में कई पार्टी में शरद पवार जैसे भी आए, सगमा जैसे भी आए, और भी दीगर नेता है, ऐसी बात कहीं पे भी होने वाली नहीं। इशारों में आपने कह दिया, आजाद साहब आपने बता दिया। आजाद साहब ने कहा कि कोई पार्टी छोड़ने वाला कोई के नहीं है। उनके बारे में टिप्पणी भी करना भी मैं अपने आप को बड़ा छोटा समझता हूँ। इशारों में आपने बता दिया कि विशाल समुद्र है कांग्रेस के। शरद पवार, जैसे शरद पवार भी चले गए तब भी नहीं कोई कांग्रेस को असर पड़ा। ममता बनर्जी कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, तब भी किसी को असर नहीं पड़ा। कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, और मूवमेंट के साथ हम चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमन भल्ला जी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को एकजुट रखना मेरी प्राथमिकता है। मीर और भल्ला की जोड़ी जो है वो कांग्रेस को आगे ले जाएगी। लेकिन हाँ, बातों बातों में ये भी कह दिया कि शरद पवार जी भी छोड़कर गए थे, तब भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर ममता बनर्जी भी छोड़कर गई थी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इशारा यही है कि अगर आजाद साहब ये सोच रहे हैं कि हम भी अलग होकर कांग्रेस को कमजोर करेंगे, उनकी टिप्पणी नहीं हमने तो शायद वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं वो कमजोर साबित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी बातों से यही लग रहा है जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।